नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी देश में जिस तरीके से सरगर्मी तेज है, अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा सही में इस बार 400 पार हो जाएगी, मतलब एनडीए 400 पार हो जाएगी और भाजपा 370 का आंकड़ा छू लेगी। इस पूरे मसले पर एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हाँ, इंटरव्यू एक ऐसे शख्स का जो राजनीतिक सलाहकार हैं और राजनीति के अच्छे जानकार हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक ऐसे नाम है जिनको राजनीतिक जगत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उनके नाम से वाकिफ नहीं होगा। जी हाँ, प्रशांत किशोर देश के सबसे नामचीन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात करें, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम देश के बड़े नामचीन राजनेताओं के लिए उन्होंने चुनावी कैंपेन की है और उनकी रणनीति बनाई है। अब उसी प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू दिया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू में भाजपा की ताकत बताई और वहीं कांग्रेस की कमजोरी भी बताई। उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में पिछली बार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था 2021 में, तो तमाम टीवी चैनल्स ये सर्वे दिखा रहे थे और भाजपा दावा कर रही थी कि इस बार वो वहाँ सत्ता में आ जाएगी। लेकिन हमने बताया था कि भाजपा यहाँ पर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, वो अक्षरशः सही साबित हुई। उसी आधार पर उन्होंने बताया कि मैं जब जहाँ जो कहता हूँ लगभग वो चीज़ें सही होती है, क्योंकि मैं पूरे रिसर्च के आधार पर बातें करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ पर भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही अच्छा रहेगा, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं उनका उन्होंने जिक्र किया जहाँ पर भाजपा अकेले सीटें नहीं लाती है, अपने सहयोगी दलों के साथ भी लाती है। जैसे उन्होंने बिहार का ही जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन भाजपा अकेले 17 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उसी तरीके से उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि इस बार इन सभी राज्यों में भाजपा की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होगी। साथ ही साथ उन्होंने एक अहम बात कही कि इस बार दक्षिण के राज्यों में भी भाजपा का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। बहुत ही अहम जानकारी प्रशांत किशोर ने साझा की। उन्होंने कहा अपने रणनीति के आधार पर उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि उड़ीसा में जो बीजू जनता दल हैं, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, इस बार उसे भी भाजपा पछाड़ देगी और भाजपा वहाँ भी नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। तो वहीं उन्होंने एक और चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा अब तेलंगाना में भी कमल खिलेगा, वहाँ भी भाजपा नंबर 1 पार्टी हो सकती है। और साथ ही साथ बिहार का भी उन्होंने जिक्र किया ही किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन नंबर 1 पार्टी के तौर पर उन्होंने बताया है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार में तो भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर ही रही थी लोकसभा चुनाव में, और जो पश्चिम बंगाल में भाजपा का ग्राफ गिरता था पिछले लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था, बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस बार फिर लोकसभा चुनाव में वहाँ बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, तेलंगाना में भी हो सकता है और उड़ीसा में भी। वहीं दक्षिण के कई राज्यों में उन्होंने कहा जहाँ भाजपा की स्थिति बेहतर नहीं होती थी, वहाँ पे उसके वोट प्रतिशत में ज़बरदस्त उछाल हो सकता है। मसलन कि इस बार दक्षिण के राज्यों में भाजपा का प्रभाव काफ़ी बढ़ सकता है। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे एक ऐसे प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। मतलब पहले पंडित नेहरू थे जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर पीएम बनेंगे और स्पष्ट बहुमत के आधार पर जो सत्ता में आएंगे। मतलब उनके बाद मोदी ही एक ऐसे शख्स होंगे जो इस तरीका का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और एक अहम बात यह भी है कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अभी भी उन्होंने एक चुनावी भाषण में कहा जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भी ऐतराज जताया था, वो एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं प्रधानमंत्री हर मंच से कि इस बार वो सत्ता में आएंगे तो बहुत बड़ा कुछ
फैसला लेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन देश में करेंगे। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि हो सकता है संविधान को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन्हें अच्छी खासी मेजोरिटी आएगी तो संविधान में कोई बदलाव हो सकता है। जो देश में पूर्व में ये बातें, ये चर्चाएं ज़ोरों पर हैं, तो संविधान और आरक्षण को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं। वहीं आपको प्रशांत किशोर ने ये एक अहम जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मुश्किल चुनौती है और यदि इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा तो राहुल गांधी को थोड़े समय के लिए चुनाव से और पार्टी से दूरी बना लेनी चाहिए। उन्होंने एक एक कर ये बताया कि 1984 में जो कांग्रेस ने ज़बरदस्त बहुमत हासिल किया था, उसके बाद से कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। भले आप उसे गठबंधन के आधार पर देख लें, लेकिन उसके बाद से चाहे 89 का भी उन्होंने जिक्र किया और 2004 में भी जो जीत हुई तो उसमें भी सीटों की संख्या कम हुई थी। तो जिस तरीके से अब गठबंधन के आश्रय कांग्रेस की जीत हो रही, उसमें भी अब लगातार उसकी सीटों की संख्या सिमटती चली गई और पिछले दफ़ा तो कांग्रेस 52 सीटों पर ही आकर सिमट गई थी और उसके गठबंधन को 92 सीटें ही मिली थी। तो वहीं भाजपा अकेले 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और उसके गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा का अकेले लक्ष्य है कि वो 370 सीटें जीते और पूरा एनडीए कुनबा 400 के पार हो जाए। तो कुल मिलाकर भाजपा ने पिछली बार 37% का वोट शेयर हासिल किया था और पूरे एनडीए को 45% का वोट शेयर मिला था। इस बार वो वोट प्रतिशत और भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस प्रकार से भाजपा ने पूरे देश में जो हिंदुत्व का अलग जगाया है, उसको लेकर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी वायनाड से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है। जिस तरीके से हिंदी पट्टी का जो क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर आप जीत हासिल नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने अमेठी या रायबरेली का जिक्र किया कि कांग्रेस ने इन सीटों को छोड़ दिया, कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है, यहाँ से राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना भी एक गलत संदेश जनता के बीच में जा रहा है और भाजपा इस पर भी वार कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर भाजपा की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं और ऐसे राज्यों में भी जीत की बात कह रहे हैं जहां भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।